हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में सुमित्रा नंदन पंच के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। तो अब हम सुमित्रा नंदन पंच के जो प्रमुख कविता है प्रथम रश्मि, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, लाइक तो बनता है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंच के बारे में मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और भी फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ सुमित्रा नंदन पंच के बारे में। सुमित्रा नंदन पंच जी के जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। निधन 1900 मतलब 1977 में हुआ था। और पंच जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रकृति के इसी सुकुमार कवि का जन्म उत्तरांचल के प्रकृति की मनोहरी और सुहामयी भूमि अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। और इनके जन्म के केवल 6 घंटे बाद ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी और वे मातृ सुख से सदैव वंचित रहे थे। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा कौसानी में हुई थी और मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए थे पंच जी। और 1929 में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़े गए और पढ़ाई छूट दी थी। बाद में उन्हें संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का स्वतः अध्ययन भी किया और वे हिंदी परामर्शदाता के रूप में आकाशवाणी में कार्य करते रहे और उन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। और प्रकृति के चतुर चित्रे, इसी कवि के काव्य में प्रकृति के विविध रंगी चित्र अंकित भी हुए हैं। और काव्य के प्रति उनकी अभिरुचि विद्यार्थी काल से ही थी और उनकी प्रारंभिक रचनाएं प्रकृति प्रेम से संबंधित है। और पंत जी की कविता समय समय पर नए मोड़ लाती हुई नई नई दिशाओं का अन्वेषण भी करती रही और आरंभ में कवि का झुकाव भी छायावाद की तरफ था और बाद में प्रगतिवाद की तरफ मुड़े और जीवन के संध्या काल में अरविंद दर्शन की तरफ आकृष्ट भी हुए। और छायावाद की बृहस्पति में पंत की गणना प्रसाद और निराला के साथ की जाती है और पंत जी ने विपुल काव्य सृजन भी किया है। ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। कला और बूढ़ा चांद पर उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान भी प्राप्त हुआ है और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू सम्मान तथा चिदम्बरा पर आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, मतलब पंत जी को। और 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया है। और उसके बाद जो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो प्रथम रश्मि जो कविता, इस कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ ही साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही मनोहरी चित्र प्रस्तुत किए हैं पंत जी ने। और इसमें प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसे पूरा विश्व स्तब्ध था, मूर्छित था, जड़ चेतन सब एकाकार थे, एक जैसे थे, पूरे विश्व में जैसे शून्याकाश था। इसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था, लेकिन अब चेतना जाग गई है। तो कवि इसी परिवर्तन को कौतूहल से देखता है। उसे आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है। कवि जिज्ञासु बनकर उनसे प्रश्न पूछ रहा है, जो कि इस कविता में दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है प्रथम रश्मि कविता। देखिए, ये कविता जो पंत जी के द्वारा रचित प्रथम रश्मि
कविता ये कब लिखी गई थी? 1919 में लिखी गई थी। और ये कविता वीणा काव्य संग्रह से संग्रहित है। ये जो वीणा काव्य संग्रह है ये 1927 मतलब 1927 में प्रकाशित हुआ था वीणा, जो कि काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह से ही प्रथम रश्मि संग्रहित है, जो कि 1919 में मतलब 1919 में लिखी गई थी। और इस कविता में कवि ने सुबह की मतलब ये जो प्रथम रश्मि जो कविता है, इस कविता में क्या देखने को मिलता है ना, कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सुंदर और मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है। और प्रथम रश्मि आने से पहले जैसे पूरा विश्व स्तब्ध था, जड़ चेतन सब एकाकार हो गया था, एक जैसे थे, और विश्व में जैसे शून्याकाश था जिसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था। लेकिन अब चेतना जाग गई है। कवि इसी परिवर्तन को कौतूहल से देखता है और कवि को आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य आने का जो मालूम हो जाता है, कैसे चल जाता है मालूम। तो ये कवि जिज्ञासु बनकर चिड़ियों को प्रश्न करता है। तो चलिए कविता पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए क्या लिखा गया है। प्रथम रश्मि का आना रांगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सूख में छिपकर, झूम रहे थे घूम द्वार पर पहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य में तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तम ने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तो स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। देखिए प्रथम रश्मि का आना रांगिनी, तो यहाँ पर रश्मि का मतलब क्या है? यहाँ पर जो प्रथम रश्मि का मतलब क्या है, देखिए मैं कविता के जो भी बीट बाय बीट शब्दों का अर्थ भी मैं बताऊंगी और बीट बाय बीट कविताओं का भावार्थ भी मैं समझाऊंगी। तो क्लास को एंड तक देखिए और कविता को समझिए क्या लिखा गया है, ठीक है। तो प्रथम रश्मि जो है, तो रश्मि का मतलब क्या है? प्रथम का मतलब तो आप सभी को पता है, पहला। रश्मि का मतलब किरण, क्या है? किरण, ठीक है। प्रथम रश्मि का आना रांगिनी, रांगीन का मतलब रंग वाली, क्या है? रंग वाली, रंग वाली चिड़िया जो कहते हैं नहीं कि रंग वाली चिड़िया जो कहते हैं। तो प्रथम रश्मि का आना रांगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी। विहंगिन का मतलब क्या है? बाल मतलब शिशु, विहंगिन का मतलब चिड़िया, ठीक है। तो छोटी चिड़िया, बाल विहंगिन का मतलब छोटी चिड़िया। पाया तूने यह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में। स्वप्न का मतलब आप सभी को पता है, नीड़ का मतलब क्या है?
नीड का मतलब घोंसला। क्या है? घोंसला। घोंसला। ऊंध। ऊंध का मतलब नींद की झपकी या आलस। ऊंध का मतलब आप सभी को समझ में आ रही है ना? ऊंध। ऊंध का मतलब जब नींद आती है ना तो एक क्या होती है, आलस का तरफ एमती मतलब कैसे एमती जो मने मतलब नींद की झपकी या आलसी के तरफ जो मुंह में आती है जब नींद आती है ना, उसी तरह। ठीक है, आप सभी को आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ऊंद, ऊंद का मतलब नींद की झपकी या आलस कहते हैं। और ट्रेहरी, जो कि सोई थी तू स्वप्न नेड़ी में पंखों के सुख में छिपकर झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। प्रहर का मतलब पहरेदार। ठीक है, और जुगनू जो है, जुगनू नाना, जुगनू का मतलब क्या है? प्रकाश वाला क्रीड़ा। प्रकाश वाला कीड़ा। कीड़ा का मतलब पता है? जुगनू प्रकाश वाला कीड़ा मतलब एक कीड़ा है जो कि क्या है, कीड़े में जो लाइट निकल रही है उसको जुगनू कहते हैं। ठीक है, तो जुगनू जो है प्रकाश वाला कीड़ा। नाना का मतलब क्या है? प्रकार। ठीक है, जुगनू नाना प्रकार। शशि किरण से उतर उतर कर, शशि का मतलब क्या है? चंद्र। शशि किरण से उतर उतर कर भू पर कामरूप नवचर। कामरूप का मतलब कामरूप देवता। कामरूप देवता, काम देवता जो कहते हैं। और नवचर का मतलब क्या? नभ मतलब आकाश, चर मतलब घूमने वाला, मतलब आकाश में घूमने वाला। वो कौन है? पक्षी। ठीक है, तो नवचर का मतलब पक्षी। ठीक है, श्वास शून्य में तरु के कहाँ पर हाँ, शशि किरण से उतर उतर कर भू पर कामरूप नवचर चुम नवल। नवल का मतलब नया। चुम नवल कलियों का मृदमुख। मृदमुख का मतलब कोमल। ठीक है, सिखा रहे थे मुस्काना स्नेहहीन तारू के दीपक। श्वास शून्य में तरु के पात। तरु का मतलब पेड़। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में। विचर का मतलब घूमना। अवन का मतलब पृथ्वी। तन ने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुभासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। तो ये था कुछ शब्द का अर्थ। तम का मतलब क्या है? अंधकार। क्या है? तम ने था मंडप ताना। तम का मतलब अंधकार। ताना का मतलब लगाना। ये मतलब ताना लगाना का मतलब नहीं है, ताना मतलब लगाना। तरुक मतलब क्या है? वासिनी। और अंतर्यामिनी का मतलब क्या है? मन की बात को जानने वाला। ठीक है, देखिए, प्रथम रश्मि का आना रांगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। मतलब यहाँ पर सूर्य की जो पहली किरण है उसका वर्णन किया गया है। प्रथम रश्मि का आना रांगिनी, तो यहाँ पर सूर्य की जो पहली किरण है उस किरण का वर्णन हुआ है। मतलब प्रथम रश्मि का आना रांगिनी मतलब सुबह सुबह के जो प्रातःकाल में, मतलब 4 या 5 बजे जो सूर्य निकलते हैं वो आना। तो प्रथम रश्मि का आना रांगिनी मतलब 4 या 5 बजे समय में सूर्य का किरण जो निकलते हैं वही है प्रथम रश्मि, सूर्य का प्रथम रश्मि। ठीक है, तो प्रथम रश्मि का आना रांगिनी तूने कैसे पहचाना, मतलब यहाँ पर पंत जी ने मतलब कहते हैं कि छोटी सी चिड़िया, मतलब छोटी सी चिड़िया को पंत जी ने कह रहे कि तूने कैसे पहचान जाती है, तो तुमने कैसे पहचान जाती है कि सुबह होने वाली है। ठीक है, इस चिड़िया को कह रहे कि तू कैसे जान जाती है कि सुबह होने वाली है। ठीक है,
तो पंत जी ने चिड़िया को कह रहे कि सूर्य की जो 4 या 5 समय में जो सूर्य की किरण निकलती है, ये बात तुमको कैसे पहचान जाती हो, तूने कैसे पहचान जाती हो कि सुबह होने वाली है इस किरण से। ठीक है, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। और क्या करेगी, तुमने एक गाना कहाँ से सीखा है। तो पंत जी ने चिड़िया को कह रही कि तू ये जो गाना गा रही है तू कहाँ से सीखा है विहंगिनी, तुम्हारा स्वर कितना मधुर है, तू कहाँ से सीखा है, किसने सिखाया है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर। मतलब इठी चिड़िया जो है ये सुबह होने से पहले सूरज की प्रथम रश्मि का आने की पहले ही सोई थी। ठीक है, तो सूर्य जो सुबह जो होने वाले जो सूर्य की प्रथम किरण, ये रश्मि आने से पहले ही चिड़िया क्या कर रही थी, स्वप्न नीड़ में सोई थी, स्वप्न नीड़ में सोई थी। झूम रहे थे घूम द्वार पर, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में। तुझे कैसे पता चला, तू तो सूर्य की प्रथम रश्मि आने से पहले तू तो सो गई थी ना, तो तुझे कैसे पता चला कि सूरज निकलने वाली है, सुबह होने वाली है। तो तू कैसे पहचान जाती है, तू कैसे पहचान पाती हो कि सुबह होने वाली है। ठीक है, पंखों के सुख में छिपकर, तू तो पंखों में ही मुंह को छिपकर ही सो गई थी, स्वप्न देख रही थी। ठीक है, मतलब अपने स्वप्न में, मतलब अपने घोंसले में छिपकर तो सोए थे ना, तो अपने पंखों में मुंह छिपकर सोए थे, तो तुझे कैसे पता चला कि सुबह होने वाली है। ठीक है, झूम रहे थे घूम द्वार पर, पहरी से जुगनू नाना। मतलब नींद में आलसी में जो उवासी ले रहे थे, कौन, पक्षी। और द्वार पर जुगनू प्रहरी काम कर रहा था। जुगनू का मतलब जो कीड़े में जो लाइट निकले उसको जुगनू कहते हैं। वो प्रहरी काम कर रहा था, मतलब घूम रहा था, वो रात में इधर इधर घूम रहे थे, कौन, जुगनू। ठीक है, शशि किरण से उतर उतर कर भू पर कामरूप नवचर। मतलब अभी चंद्र का ही उजाला था, मतलब चांद का उजल कम नहीं हुआ था, मतलब दिन नहीं रात है अभी। और सुबह 4 या 5 बजे में चंद्र किरण क्या होती है, धीरे धीरे उन चंद्र की प्रज्वलता कम हो जाएगी। जितने रात होता है चंद्र का किरण उज्जवल ज़्यादा ही रहता है। जब सुबह होने वाली, मतलब जो सुबह जो 4 या 5 बजे में जो सुबह होने वाली है, तो चंद्र किरण का जो उज्ज्वलता है वो क्या होती है, कम हो जा रही है। ठीक है, इसलिए लिखा गया कि शशि किरण से उतर उतर कर भू पर कामरूप नभचर। और यहाँ पर जो चंद्र का उज्ज्वला ही कम होते जा रही है। चुम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। मतलब चुम नवल कलियों का मृदु मुख जो है, मतलब छोटे छोटे जो खिलने वाली चिड़ियाँ हैं, मतलब 2 कलियों को खिलना, मुस्काना, यहाँ पर पक्षियों का ही कहा गया है। यहाँ पर पंत जी ने पक्षियों के बारे में ही कहा है। मतलब अभी सुबह नहीं हुआ है और चंद्र किरण में ही धरती पर कामरूप समान तुम उतर रही हो। मतलब सारे पक्षियाँ निकल कर इधर उधर रहने वाले हैं और फूलों के ऊपर नाचना करते हैं और उन्हें खेल में मदद भी करता है, मतलब सिखाते हैं। तो यहाँ पर कवि पक्षी पर ही वर्णन किया है इस लाइन में। ठीक है, स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्यों में तोरों के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवन में, तम ने था मंडप ताना। स्वप्न स्नेहहीन तारों के दीपक, श्याम शून्यों में तोरों के पात। मतलब यहाँ सारहीन है,
मतलब दीपक की सारी प्रज्वलित खत्म हो गई है। मतलब सुबह आने पर दीपक की सारी प्रज्वलित खत्म हो गई है। मतलब चंद्र निकल जा रहा है और तारों का जो प्रकाश है वो गया है। ऐसे में श्वासहीन, मतलब पेड़ के अंदर श्वासहीन चंद्र, जाने वाले तारे के प्रज्वलित कम होने वाले हैं, ये इसमें वर्णन किया गया है। विचर रहे थे स्वप्न अवन में, तम ने था तांडव ताना। तो यहाँ पर संसार के सभी प्राणी 3 या 4 बजे जो समय है वो समय में हम सभी के सभी सोए हुए थे। अंधकार सारे तरफ फैल गए थे। ठीक है। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना। तो यहाँ पर सुबह 4 या 5 बजे जो समय है उस समय क्या है, पृथ्वी मतलब पक्षी पौध में वास करने वाली है। और मतलब वहाँ पर सुबह 4 या 5 बजे में पक्षी उठ कर सहसा पौध में वास करने वाली स्वागत करने के लिए चिड़िया क्या करते हैं, सूरज को स्वागत करते हैं। किसे? प्रथम किरण के लिए। और किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। मतलब अंतर्यामिनी का मतलब अंतर जानने वाली पक्षी। मतलब यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि हमें किसी को पता नहीं था सूरज उगने वाला है, तुझे कैसे पता चला सूरज आने वाले हैं। ठीक है। तो ये इसमें वर्णन किया गया है। पंत जी ने प्रकृति का वर्णन इसी तरह वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, ये नेक्स्ट क्लास में ये जो रह गया हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कैसे लगा, यदि आप सभी को समझ में आया है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो और कुछ कविता रह गया प्रथम रश्मि का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।